फलम पत्ते वंदितारंते वो क्षमाराहणा कमसो। जय बोलिए दानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती देव विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्यनंद जी महामंदिराज की जय। भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार योग शुद्धि पूर्वक हम सभी स्वाध्यायी नमोस्तु करते हैं और आपसे विनती करते हैं गुरुदेव कि हमें रत्नत्रय उज्जवल हो, सम्यक दर्शन उज्जवल हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। आज का पेज नंबर। गाथा क्रमांक 113 से शुरुआत होगी। 112 पूर्ण हो चुका है। 146 नंबर पृष्ठ। दर्शन विनय का प्रकरण शुरू होगा। ज्ञान विनय का संपन्न हो गया। हम्म। ज्ञान विनय में 8 प्रकार की जो ज्ञानाचार ज्ञान शुद्धि बताई थी वो बात हुई थी। जी। अब दर्शन विनय की बात चलेगी। किसकी? दर्शन विनय। दर्शन विनय की। ओ गुणादि आपुता तैवत्या दिया ये गुणा संकादिवज्जनम पी नेओ सम्मत विणयोसो। पूर्वोक्त उपगुहन या उपब्रहण आदि जो सम्यक दर्शन के गुण बताए थे। सम्यक दर्शन के जो 8 गुण बताए थे, उपगुहन उपब्रहण आदि तथा भक्ति आदि गुण, शंका आदि का त्याग, ये सब सम्यक्त की विनय जानो। ये सब सम्यक्त की। विनय मतलब सम्यक दर्शन के गुणों का पालन करना ही उसकी विनय। हाँ। सम्यक दर्शन के सम्यक दर्शन के गुणों का 8 अंगों का पालन करना ही सम्यक दर्शन की विनय। जैसे ज्ञान के 8 अंगों का पालन करना ही ज्ञान की विनय है। क्या? जी जी। और उसके साथ में शंका आदि का त्याग मतलब दोषों का त्याग और गुणों का पालन, ये दोनों चीजें रखनी पड़ेगी। बस। पूर्वोक्त अर्थात पूर्वाचार्यों के द्वारा कहे गए या इससे पहले के गाथा सूत्र उपगुहन थितिकरणम वच्छल पावना भणिता के द्वारा कहे गए उपगुहन, उपगुहन का दूसरा नाम उपब्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये गुण सम्यक्त की विनय है। ये गुण क्या है? सम्यक की विनय। तथा अरहंत आदि विषयक भक्ति अर्थात अर्यंत की, शास्त्र की और गुरु की, ये गुण भी सम्यक्त की विनय है। जी क्योंकि सम्यक्त का संबंध देव शास्त्र गुरु से है, तो देव शास्त्र गुरु की विनय बराबर सम्यक्त की विनय। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान किए बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। तो सम्यक दर्शन के जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनकी विनय करना भी सम्यक्त की ही विनय कहलाती है। और शंका आदि दोषों का त्याग करना, ये भी सम्यक्त की विनय है। जो 25 मल दोष हैं उनका त्याग करना, ये भी सम्यक दर्शन की विनय है। यहाँ पर शंका कर रहे हैं उपब्रहण आदि और भक्ति आदि गुण बहुत सारे हैं और वे गुण ही सम्यक्त की विनय रूप है। इसलिए गाथा में सम्मत विणिया इस प्रकार का बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। क्या? जी। बहुत सारे गुण होने से आप वहां पर बहुवचन का प्रयोग क्यों नहीं किया आपने? सम्यक्त की विनय के जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत सारे गुण और बहुत सारे गुणों का पालन करना और दोषों को त्याग करना। तो गुण भी बहुत सारे हैं और दोष भी बहुत सारे हैं। और सम्यक दर्शन के आधारभूत जो देव शास्त्र गुरु हैं, वे भी एक नहीं है, अनेक हैं। तो जब अनेक हैं तो सम्मत विणिया, तो इस प्रकार से बहुवचन, एक वचन का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करना चाहिए? बहुवचन का। बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। समाधान: विनय सामान्य की अपेक्षा सम्यक्त विनय एक है। वो पीठारी जो कहते हैं ना, थोड़ा दूर चला गया है, उनका मोबाइल बज रहा है ना। विनय सामान्य की अपेक्षा सम्यक्त विनय। एक ही है। विनय शब्द एक ही है,
और वो विनय सामान्य रूप से सब में जाता है। जैसे जीव कितने हैं, अनंत हैं, लेकिन जीवपना सब में सामान्य रूप से एक है। जी। अभेद जो कथन ज्ञान जैसा। दर्शन वाला है वो जीव है, और जीवपना सब में एक है। जीव अनंत होते हुए भी, पुद्गल अनंत होते हुए भी पुद्गलपना सब में एक ही है। जी। अतः एक वचन पद का प्रयोग किया गया है। विनय पद के वाच्य बहुत होने से बहुपना संभव नहीं है। अर्थात विनय पद के जो वाच्य हैं, अर्थात जिनके आधार से विनय की जाती है, वे अनेक होते हुए भी, बहुत होते हुए भी उसमें बहुतपना संभव नहीं है। आई ये बात समझ में? जी जी जी, क्लियर क्लियर। मतलब उन्होंने से जैसे त्व हम लोग लगाते हैं, तो त्वपना सब में एक जैसा ही रहता है, भले संख्या ज्यादा हो तो भी एक रहता है, उस अपेक्षा से विनय भी यहाँ पर एक ही है। अब सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं। सम्यक दर्शन के भक्ति, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि अनेक गुण हैं। तो अनेक गुण होते हुए भी तो सम्यक दर्शन की विनय के आधारभूत अनेक गुण होने के कारण से तो भी उसमें बहुतपना संभव नहीं है, क्योंकि वृक्षावनम। हाँ। वृक्ष अभी वृक्षावनम क्या है? वृक्ष बहुत सारे होते हैं, किंतु उन सबसे मिला हुआ वन एक ही कहा जाता है। हाँ। तो वृक्षा, ये वृक्षा, ये बहुवचन है। रामे रामौ रामः। जी। रामे रामौ राम। हाँ। रामः। तो वृक्षा, ये बहुवचन हो गया। इसका विसर्ग लोप हो गया यहाँ, क्योंकि सामने वकार है। जी। तो और वनम एक वचन है। ऐसा प्रयोग किया जाता है। अर्थात वृक्ष बहुत होने से वन में बहुवचन का प्रयोग जैसे नहीं होता है, ऐसे ही विनय के वाच्य भूत बहुत होते हुए भी विनय एक है। जी। बहुत सारे वृक्ष हैं इसलिए बहुत सारे वन हैं, ऐसा नहीं होता है। उनका समूह जैसा है वन, वैसे ही यहाँ पर इन सब गुणों का समूह ही विनय है। विनय गुण के आधारभूत अनेक, यानी के विनय के जो अनेक गुण हैं, वाच्य हैं, वे अनेक होते हुए भी उन सबका समूह ही एक विनय है। जी। ये विनय के अंग हो सकते हैं। वन के अंग एक एक वृक्ष हैं। गुरुदेव, यहाँ पर ये अभेद रूप कथन कह सकते हैं इसका। हाँ। क्योंकि जब आपने पहले दर्शन विनय, ज्ञान विनय, ये अलग अलग विनय किए हैं, किंतु यहाँ पर विनय जो है ये फिर वो अभेद कथन की अपेक्षा से विनय कर रहे हैं, विनय लिख रहे हैं। ऐसा। अब यहाँ चारित्र विनय की बात कहते हैं। किसकी? चारित्र विनय। ज्ञान की विनय हो गई, दर्शन की विनय हो गई, अब चारित्र की विनय। किसकी? चारित्र की। चारित्र की विनय। इंद्रिय कसाय पणिधानम, पिए गुत्तियो चेव समिदियो, ऐसो चरित्र विनयो समासदो होई नायवो। इंद्रिय और कषाय रूप से आत्मा की परिणति न होना। आत्मा की परिणति अभी हम संसारी जीवों की इंद्रिय और कषाय के अधीन है, शरीर के अधीन है। क्योंकि जहां जहां शरीर चलेगा वहां वहां आत्मा चलेगी, जहां शरीर नहीं जा सकता वहां आत्मा भी नहीं जा सकती। क्योंकि आत्मा किसमें फंसी हुई है? शरीर में। शरीर में। हम चाहें कि इस दीवार से पीछे निकल जाए तो शरीर नहीं निकल सकता, तो आत्मा भी नहीं निकल सकती, जी। क्योंकि आत्मा शरीर में है। तो उस आत्मा की परिणति किसके माध्यम से हो रही है? शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, और कर्म के उदय से होने वाला जो मोहिनीय कर्म का परिणाम है उसके माध्यम से वो आत्मा की परिणति होती है। तो उस आत्मा की परिणति शरीर रूप से परिणमन नहीं करना, क्योंकि शरीर में इंद्रियां हैं और इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाती हैं। और गुप्तियां, समितियां, ये संक्षेप से चारित्र विनय जानना चाहिए। यही चारित्र है। इंद्रिय और कषाय रूप से परिणमन नहीं करना, अर्थात इंद्रियों को उनका सब्जेक्ट नहीं लेना, और आत्मा कषाय रूप परिणमन नहीं करना, गुप्तियों में रहना और समितियों में रहना। दो ही प्रकार का चारित्र है हमारा। श्रावकों का जो चारित्र होता है उसमें प्रवृत्ति की मुख्यता होती है, साधुओं का जो चारित्र होता है उसमें निवृत्ति की मुख्यता है।
जी, समिति प्रवृत्ति रूप और गुप्ती निवृत्ति रूप होगी। हाँ, तो साधु जब जब प्रवृत्ति करे तो समिति रूप से करे। तो प्रवृत्ति कितनी है? चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, भोजन करने जाना, और कोई सामान उठाना रखना, मलमूत्र करना। इन पांच काम के अलावा साधु का छठा काम नहीं है। व्यवहारिक तौर पर साधु के कितने कार्य हैं? पांचवी। पांच काम है। उसको आरंभ करना नहीं, व्यापार करना नहीं, और कोई दूसरा काम करना नहीं, कोई लेन देन करना नहीं, उसके लिए सिर्फ ये पांच काम है। तो पांच काम के लिए पांच समितियां बता दी गई है। तो बोले जब जब भी ये काम करे, और ये काम भी ऐसे हैं पर्टिकुलर, जब करना होता है तभी करना होता है, 24 घंटे इन काम को करना नहीं होता। मल मूत्र आया, एक से एक क्षण के लिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगी, जाके आ गए। बहुत जरूरी है, बोलना पड़ रहा है तो बोल दिया, वापस मौन हो गए। भोजन करने जाना है, 24 घंटे में एक बार जाना है, खा जा और खा, खा और जा। क्या? भोजन करने गए, 15 मिनट भोजन किया, जल्दी जल्दी से किसको? वहां बैठ के कोई घंटा भर नहीं लगाना है। तो ये बहुत थोड़े थोड़े समय के है। नहीं तो जितनी कम से कम टाइम में आप खा सको, आपके दिल में ये होना चाहिए कि मैं अपने व्रतों में छेद करके ये भोजन कर रहा हूं। जी, क्या? निवृत्ति से निकलकर प्रवृत्ति में आना पड़ रहा है। नहीं, व्रतों में छेद करके ये भोजन करना है। व्रतों व्रतों में में। छेद हुए बिना भोजन नहीं होता है। चाहे आप पूरी समितियों का पालन करके, पूरी एष्टा समिति के 46 दोष टाल के भी भोजन कर रहे हैं, और इरिया समिति के जितने भी, यानी कि चलने के जितने दोष है, सबको टाल के आप गमन कर रहे हैं। मैंने बताया था कि फिर भी आपको भोजन करने का प्रायश्चित लेना है, गमन करने का प्रायश्चित लेना है, लघु जी शंका सोच जाने का प्रायश्चित लेना है, ज्यादा बोले हो तो बोलने का प्रायश्चित लेना का स्तर करना है। जी जी। तो सब छेद करके आप इन कामों को कर रहे हैं, इसलिए इन समितियों को पालन कर, समिति पूर्वक उन चीजों को करके तुरंत गुप्ती में आ जाओ। तो लंबा समय गुप्तियों में बीतना चाहिए, शॉर्ट समय समितियों में जाना चाहिए। हम्म। और यही संक्षेप से चारित्र की विनय है। रणजीत को, इंद्र आत्मा को कहते हैं। इंद्र किसको कहते हैं? आत्मा को। और उसका लिंग जो चिन्ह है वो इंद्रिय है। जो करण होता है वह कर्ता वाला है। जो करण होता है वो, कर्ता वाला। करण तृतीया विभक्ति होती है। राम ने धनुष बाण से, धनुष बाण के द्वारा, तो धनुष क्या हुआ? करण हुआ। तो हम्म। करण बिना कर्ता के नहीं होता है। तो धनुष अपने आप तो चलेगा नहीं, उसको कोई चलाने वाला भी होगा। तो इंद्रियां अपने आप नहीं चलेंगी, उन इंद्रियों को संचालन करने वाला भी कोई होगा। जो करण होता है वो कर्ता वाला होता है, जैसे परशु, परशु में फरसा या कुल्हाड़ी, लकड़ी को काटने वाली। आई क्या समझ में? जी जी, क्लियर हो गई। करण तो होता है वो चक्षु, कर्ता। जो, क्योंकि वो तृतीया विभक्ति अपने आप कैसे काम करेगी? करता तो चाहिए ना उसके लिए। जी, वो तो वो साधन है, साधन के लिए वापस साधक चाहिए। हाँ। अतः उसका कोई कर्ता होना चाहिए, तो चक्षु आदि करण है, तो उनका कर्ता होना चाहिए। तो वो इंद्रिय दो प्रकार की है, एक भाव इंद्रिय और एक द्रवेंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय। तो उसमें जो निर्वृत्ति रूप करण है वे द्रव्य इंद्रिय है, और कर्म के द्वारा जो मसूर आदि के आकार रूप शरीर का अवयव रचा जाता है वो निवृत्ति है, और जिसके द्वारा ज्ञान की साधन इंद्रिय उपकृत होती है वो उपकरण है। ये सब आपने तत्वार सूत्र में इनको पढ़ा दिया होगा। जी, ये सब क्लियर है। जैसे आंख के पलक, आंख की काली सफेद तारिका, और ज्ञानावरण के क्षोभसम विशेष की प्राप्ति को भाविंद्रिय कहते हैं। द्रव्येंद्रिय का मतलब जो पुद्गल की रचना है वो द्रव्येंद्रिय है, और उसमें जो क्षोभसम है वो भाविंद्रिय है। सीधी सीधी सी बात। और द्रव्येंद्रिय के निमित्त से जो रूप आदि का ज्ञान होता है वो भाविंद्रिय है। यहाँ इंद्रिय शब्द से मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप आदि के प्राप्त होने पर भी जो राग और द्वेष को लिए हुए रूप आदि की प्रतीति होती है उसको ग्रहण किया गया है। जिस समय आपकी आंख
आपकी चक्षु, आपका कर्ण विषयों की तरफ जाता है। विषयों को जो वो ग्रहण करता है, उस ग्रहण में जो राग और द्वेष होता है, राग और द्वेष की प्रतीति होती है, उसका निवारण करना है। हमने आंख से कोई सब्जेक्ट देखा, देखने के पश्चात उसमें जो राग और द्वेष की प्रवृत्ति होती है, प्रतीति होती है, जो कश्यंती, आत्मा का घात करती है, वो कषाय है। अथवा आत्मा को कसती है, अथवा वृक्षों की छाल के रस को भी कषाय कहते हैं, काढ़ा। काढ़ा। जैसे अर्जुन की छाल का काढ़ा, अर्जुन पेड़ का नाम है, उसकी छाल का रस बनाएंगे तो उसको उबालेंगे, वो अगर कपड़े पे गिर जाता है तो जल्दी से उसका कलर उतरता नहीं है। नहीं है। तो कषाय के समान जो है वो कषाय है। इस उपमा के द्वारा क्रोध आदि को कषाय शब्द से कहते हैं। यह उपमा रूप अर्थ हुआ। ये तो कौन सा अर्थ हुआ? उपमा से। और जैसे कषाय वृक्ष की छाल का रस आदि वस्त्र पर लग जाता है तो उसकी सफेदी को हर लेता है, उसे दूर करना अशक्य हो जाता है, उसी तरह क्रोधादि आत्मा की ज्ञान दर्शन रूप शुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोधादि क्या करता है? आत्मा की शुद्धि को नष्ट कर रहा है। शुद्धि, सफेदी को हरना मतलब यहाँ पर शुद्धि को सफेदी कहा। नहीं, ज्ञान दर्शन रूप शुद्धि को नष्ट करता है। हाँ, अब शुद्धि किसे कहा ये एक विषय है ही है, किंतु मुख्यतः से वो उसका कार्य क्या है तो शुद्धि को नष्ट करता है, शुद्धि का स्वरूप क्या है तो ज्ञान दर्शन रूप। ज्ञान दर्शन, क्योंकि जो उपमा और उपमान, जिसकी उपमा दी गई है, किसकी उपमा दी गई है? वस्त्र की। वस्त्र के ऊपर काढ़े को लगा दिया तो वो काढ़ा जल्दी से उस वस्त्र से छूटता नहीं है। हम्म। ऐसे ही आत्मा में जब कषाय जागृत होती है तो आत्मा की जो शुद्धि है, वो जो ज्ञान दर्शन रूप है, वो ज्ञान दर्शन रूप शुद्धि सुरक्षित नहीं रहती, तो बार बार उसको कुछ भी देखता सुनता है तो कषाय ही उत्पन्न होती है। एक ज्ञान दर्शन ऐसा कि सिर्फ देखा और जाना, लेकिन उसके बारे में विकल्प कुछ नहीं। और आत्मा से संबद्ध होने पर बड़े कष्ट से छूटता है, और वो आत्मा से ऐसा चिपक जाता है कि छूटता नहीं है। तथा जैसे कषाय वस्त्र आदि को टिकाऊ करती है। दूसरा एक कषाय का काम क्या है? जैसे किसी के ऊपर लेप चढ़ा देते हैं, वस्त्र पे रंग चढ़ा देते हैं, तो पतला कपड़ा भी थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। कलर दो काम करता है, अर्थात उसको कलर भी देता है, प्लस उसको उसके धागे को मजबूत भी करता है, फटने नहीं देता। वैसे ही क्रोधादि कषाय आत्मा में कर्मों को स्थिति को बढ़ा देती है। इन इंद्रिय और कषाय में अप्रणिधान, अर्थात आत्मा का कहे गए इंद्रिय और कषाय रूप से परिणत न होना, यही चारित्र की विनय है। अर्थात समता भाव को चारित्र कहा है। और समता भाव का मतलब राग द्वेष रूप परिणति न होना, और राग द्वेष रूप परिणति न होना ये समता भाव है। और इस समता भाव को निरंतर बनाए रखना यही चारित्र है, और यही चारित्र की विनय। यही सार है, मतलब चारित्र को प्राप्त करना, चारित्र को बरकरार रखना, यही चारित्र की विनय है। और उसका स्वरूप जो है वो राग द्वेष की मंदता कहो या समता कहो, ये उसका स्वरूप है। तो मूल मूल चारित्र का स्वरूप क्या कहा? समता भाव। समता समता भाव का भाव। मतलब क्या? क्या? राग द्वेष का अभाव। तो राग द्वेष का भाव करना ये चारित्र का अनादर है। अनादर हो जाएगा, अविनय हो जाए। अर्थात निरंतर आप राग द्वेष में लगे हुए, तेरी मेरी कर रहे हो, मगजमारी कर रहे हो, राग द्वेष कर रहे हो, चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, चिढ़ रहे हो बार बार, तो इसका मतलब आप चारित्र का अपमान कर रहे हो। गुरुदेव, इसका अर्थ तो ये हो गया, अगर मान लो मैंने किसी सामने वाले का अपमान कर दिया क्रोधित होकर के, तो उसका अपमान होवे या ना होवे वो तो अलग बात है, सबसे पहले मैंने खुद के आत्मा का अपमान कर दिया। आत्मा के चारित्र गुण का अपमान किया है। मतलब चारित्र को ही मैंने दूषित कर दिया। मैंने किसको दूषित कर दिया? मेरे खुद के आत्मा को ही दूषित कर दिया मैंने। हाँ। तो आत्मा का जो आपका रत्नत्रय नाम का गुण था, उसमें भी जो चारित्र नाम का गुण था, आपने उस क्रोध में आके, आवेश में आके, अहंकार में आके, मायाचारी करके या लोभ कषाय के वशीभूत होकर वो क्रोध मान माया लोभ सामने वाले के ऊपर किस प्रकार का असर डालेगी, ये सेकंड चैप्टर है। हम्म। जैसे अंगारा आपने हाथ में लिया, आपका हाथ चला, ये फर्स्ट पार्ट है। आपने उस सामने वाले के ऊपर फेंका, उसको लगा या नहीं लगा, ये सेकंड चैप्टर है। पहले तो खुद को जला लिया, यही महत्वपूर्ण है। पहले आपने खुद को जला लिया। पहले आपने खुद खुद को ही अपने आत्मा के जो चारित्र गुण था, उस चारित्र गुण का अपमान करा दिया।
और जब चारित्र गुण का आप अनादर करेंगे, अपमान करेंगे, तो आपका चारित्र का क्षोभसम नहीं होगा और आपका चारित्र लेने का भाव नहीं बनेगा। क्योंकि क्षयक्षम शुद्धि से होता है, और अविनय से अशुद्धि होगी, विनय से शुद्धि होगी। हाँ, अर्थात राग द्वेष कषाय करने से चारित्र का अनादर होगा। और चारित्र, क्योंकि चारित्रवान साधु लोगों को सब लोग सज्जन कहते हैं, और साधु लोगों के चेहरे सौम्य ही अच्छे लगते हैं, वीतराग ही अच्छे लगते हैं। अगर वे क्रोध आदि करते हैं तो सामान्य रूप से घर गृहस्थी भी अगर क्रोध करता है उसको भी बंदर सरीखा बोलते हैं। और इसलिए इस प्रकार से साधु संत भी क्रोधित होते हुए, कषाय करते हुए शोभायमान होते नहीं है, प्रशंसनीय नहीं होते हैं। और सामने से ही यार श्रावक लोग अनादर करते हैं। अर्थात आपने अपने आप का एक साधुपने का अनादर करा लिया सामने वाले से क्रोध आदि करके। इसलिए समता भाव, राग द्वेष का अभाव ही साधु के पास सुशोभित होता है। चाहे सामने वाला कितनी भी गलती करे, सामने वाले ने चारित्र धारण नहीं किया है, वो गलती करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आपने चारित्र को धारण किया है, आप गलती करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। संसारी कारणों से आत्मा के गोपन को गुप्ति कहते हैं। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन रूप संसार के कारण ज्ञानावरणादि कर्म है। ये कर्म की वजह से संसार में भटक रहे हैं। संसार के कारण क्या है? कर्म। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परिवर्तन, ये संसार के कारण ज्ञानावरणादि। ये कर्म। पांच संसार पांच प्रकार का है। उस पांच प्रकार रूप संसार के कारण है ज्ञानावरणादि कर्म। और ज्ञानावरणादि कर्मों से आत्मा को जो गोपन करता है, सुरक्षित करता है, वो गुप्ति है। अर्थात जिस प्रकार से बाहर से कोई आपके ऊपर अटैक हो रहा है, उस अटैक को रोकने के लिए आपने दुर्ग का, किले का या किसी मकान का आश्रय लिया है, तो वो मकान आपको बाहर से आने वाले बाण आदि का आपके ऊपर घात नहीं होने देता। उसी प्रकार से आत्मा में आने वाले कर्म, जो कर्म पांच प्रकार के संसार के कारण है, उन कर्मों को कौन सी दीवार रोकेगी? गुप्ति की। गुप्ति की दीवार। उस संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा गुप्ति कही जाती है। यहाँ भाव साधन में ती प्रत्यय हुआ है, गुप्ति। गुप्ति। तो ये कौन सा है? भाव साधन। एक कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और एक भाववाच्य, तीन प्रकार के वाक्य होते हैं ना। हम्म। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। जी। ये तो पढ़ा होगा ना आपने। हाँ, ये पढ़ा है मैंने। ये भाव साधन में ती। एक्टिव, एक्टिव, पैसिव, और तीसरा अभी आपने बताया था ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा बड़ा उसका, पर आपने बताया था अभी इम्पर्स, ये क्या आता है उसमें? इम्पर्सनल वॉइस। इम्पर्सनल। जैसे मैं खाना खाता हूं, हमने कर्तु कर्म और भाव ऐसे ही रखे थे याद में। जैसे ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है। ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। तो ज्ञान जानता है कर्ता हो गया, ज्ञान के द्वारा। जाना जाता है। हम्म, और जानना मात्र जानना मात्र ज्ञान है। इम्पर्सनल। क्या? ये इम्पर्सनल एक्टिव हो में, गया। हाँ इम्पर्सनल कर्तृवाच्य, इसलिए वाक्य के तीन भेद है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थात एक वाक्य जहां क्रिया कर्ता को कहती है। क्रिया किसको कहती है? करे, कर्ता को। कर्ता को। और जहां क्रिया कर्म को कहती है। जी। और जहां क्रिया न कर्ता को कहती है न कर्म को कहती है, सिर्फ अपना भाव कहती है।
वो इम्पर्सनल हो गया। वो इम्पर्सनल वॉइस हो गई। आत्मा जानता है, आत्मा के द्वारा जाना जाता है, और जानना मात्र। जानाति, ये कर्ता हो गया। ज्ञायते अनेन, ये सर्वार्थ स्थिति जी में आया है। और ज्ञप्ति मात्रम वा, तो ज्ञप्ति वहां जो शब्द लिखा है, जानाति, ज्ञायते अनेन और ज्ञप्ति मात्रम वा, तो इसी प्रकार से यहाँ शब्द लिखा है गुप्ती। यहाँ शब्द क्या है? जी, मुझे फिर से वो तीन वाले बताना। जानाति, जायते। जानाति ज्ञायते, ज्ञानी वाला क्या है? हम्म। ज्ञायते अनेन, ज्ञायते अनेन। अनेन, अनेन मतलब इसके द्वारा। ज्ञायते जाना जाता है, अर्थात ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। और ज्ञप्ति मात्रम वा, तीसरा वाक्य कौन सा है? हाँ, नियप्ति मात्रम हुआ। ज्ञप्ति मात्रम वा, जानना मात्र। अर्थात कौन जान रहा है, किसके द्वारा जाना जाता है, वहां सिर्फ क्रिया का भाव बताया जा रहा है। जी। क्या बताया जा रहा है? वहां पर कर्ता कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, वह कर्ता कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एक्टिव पैसिव और इम्पर्सनल। एक्टिव पैसिव भी पढ़ाई जाती है, वहां इम्पर्सनल नहीं पढ़ाई जाती। इसीलिए ज्यादा याद नहीं हो। है? इसीलिए ज्यादा याद नहीं आ रहा है नाम। हाँ, क्योंकि इम्पर्सनल पढ़ाई नहीं जाती। किसी से छोटे छोटे से बच्चे से बोलो एक्टिव पैसिव बता देगा। तो यहाँ शब्द क्या है, जैसे ज्ञप्ति बना शब्द, ज्ञप्ति में टी प्रत्यय हुआ। तो टी प्रत्यय, जैसे अपन ने निष्ठा संज्ञा के भूतकाल के अर्थ में कौन सा प्रत्यय किया था? तो तय प्रत्यय किया था। तय और तवतु, तो वो भूतकाल के अर्थ में किया था। आवाज आ रही है ना? आर्य आर्य। भूतकाल के अर्थ में कौन सा प्रत्यय किया? त और तवतु। तय और तवतु। तो ऐसे ही यहाँ भाव साधन में की प्रत्यय करके गुप्ती शब्द बनाया। जी। नियप्ति। हाँ, इसी प्रकार से ज्ञप्ति बनाया, इसी प्रकार से गुप्ती शब्द बनाया। जी। गोप धातु है, गोपन करना। क्या करना? गोपन। क्रिया का गोप धातु, उसपे से गुप्ति हो जाएगा। उस गोप शब्द से गुप्ती शब्द बना दिया अपन ने। है? जी। जी। क्ति, क्ति, आधा के, त और ई, क्ति। अक्ति प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, ती प्रत्यय हो गया ये। तो ती प्रत्यय होके ये शब्द बन गया गुप्ती। ऐसे ही ज्ञान शब्द का या जानाति का ज्ञप्ति, क्या नियप्ति। धातु है, क्या धातु का ज्ञप्ति बन गया। जी, नियप्ति हो जाएगा। उसमें और भी प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रियाएं जब व्याकरण पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें हम्म। सारी प्रक्रिया होके लास्ट में आपको जैसे गुप्ति, ज्ञप्ति, तृप्ति, भक्ति भी हो जाएगा। भक्ति, भुक्ति, शक्ति, ये जो शब्द बने हैं ना, ये सब ती प्रत्यय करके बने हैं। जी। और इसमें भाव मात्र कहा जा रहा है। ये बात टच कर रही है कि नहीं? भाव मात्र मतलब भाव मात्रा मतलब जहां पर कर्ता कर्म नहीं है, दोनों का महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पर वो तो अर्थात भाववाचक हो जाएगा। क्रिया सिर्फ अपना अर्थ कह रही है। हाँ, क्रिया से अर्थ बताया जा रहा है। कौन कर रहा क्रिया, है, कैसे कर रहा है, इसका महत्व नहीं है। हाँ, ये इसका मतलब नहीं है। क्रिया सिर्फ अपना भाव कह रही है। जी। जानाती में तो ये सब लगेगा, जैसे भवती वह होता है, जानाती सह जानाती वह जानता है। इसका मतलब गुरुदेव यहाँ पर स्वरूप का महत्व हो गया। वहां पर कर मतलब जो, कर्ता का महत्व हो गया। नहीं नहीं, जो जब भाववाचक जो है, व्यक्ति जब कर रहे हैं, तब हमें सिर्फ स्वरूप महत्वपूर्ण है, स्वामी और साधन का वहां पर कोई महत्व नहीं है। हाँ, और भाव साधन में वाक्य भी नहीं बनते। अच्छा, भाववाचक में वाक्य नहीं बनेंगे। बनते हैं लेकिन ऐसे नहीं बनते, वहां सिर्फ क्रिया का
क्रिया को कहा जा रहा है। क्रिया अपना अर्थ कहना मात्र है। वहां जैसे मैंने जैसे भुक्ति, भुक्ति माने खाना मात्र। अब मैंने खाया, तुमने खाया, मतलब ये वाक्य है क्या? समग्र अर्थ करने वाला वाक्य नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, मैंने पर, खाया, तुमने खाया, तुम्हारे द्वारा खाया गया, मेरे द्वारा खाया गया, लेकिन पर भुक्ति खाना मात्र। जी जी, यह जानना मात्र ज्ञान है। इसमें कैसे इसमें जानेंगे, कौन जानेगा, इसकी चर्चा नहीं है, हाँ, इसलिए पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो इसमें कारक नहीं लगेंगे। जी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा मात्र उसको गुप्ति का ही कही जाती है। यहाँ भाव साधन में क्ति प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है? टी प्रत्यय। क्ति प्रत्यय। अथवा अपादान साधन कर लो। अपादान का मतलब पंचमी विभक्ति। अगर इसका दूसरा अर्थ करेंगे, अपादान का मतलब क्या हुआ? लिखना पड़ेगा, क्योंकि भगवती आराधना के साथ में संस्कृत की क्लास भी चल रही है। हाँ। नहीं तो अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भारी लग रहा तो मैं सीधा सीधा आगे चलूं। नहीं 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 गुरुदेव, ये तो शब्द और अर्थ, आप तो अर्थ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। किंतु शब्द और अर्थ के साथ में ये भी तो चाहिए, क्योंकि नहीं तो इसको ये कब होगा? अब तक तो नहीं हुआ, इसके आगे कब होगा? यही तो मौका है। वो हल्का फुल्का थोड़ा सा इसके साथ चलता रहेगा तो हाँ क्या हाँ, होगा, बिल्कुल आपको भी बिल्कुल थोड़ी आदत बिल्कुल। पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो एक एटीट्यूड बनेगा ऐसे अप्रोच का। हाँ, फिर आपको ये समझ में आने लगेगा कि शब्द और अर्थ का व्याकरण के साथ कितना गहरा संबंध है, उसको समझना जरूरी है। अभी जो आपको मैंने जो उत्तर दिया कि ये स्वरूप की चर्चा है, यहाँ पर साधन की या फिर इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्योंकि इस प्रकार से अब सोच शुरू हो चुकी है शब्दों की तरफ हाँ, देखना। ऐसा। हालांकि भले ही सब लोगों को लग रहा होगा भाई ये कौन सी चर्चा चल रही है, सुनने वाले। नहीं, सबके काम में है, सब सब लोगों को खुशी हो रही, मतलब सब लोगों के चेहरे पे तो बता रहे कि अच्छी बात है ये। हाँ। और बताओ ना चेहरे थोड़ा सदैव, देख। मैं ऐसे बताऊं तो देखो, अगर ऐसे बताऊंगा तो इसके आगे आचर्य इसी प्रकार से ज्यादा व्याकरण लाएंगे। फिर आप मत बोलना भैया ऐसा क्यों बोल दिया आपने करके। अब आपका उत्साह रहेगा तो मैं व्याकरण को थोड़ा गंभीरता से लूंगा। हाँ, नहीं तो सीधा सीधा तो पढ़ ही लेंगे भाई, गुप्ती समिति सभी जानते हैं। वो वही तो बात है गुरुदेव, कि अब तक ये जो चीजें अर्थ तो उसके समझ में आ गए, क्योंकि ये कैसे बनता है, ऐसा किया तो ऐसा हुआ तो कैसे होगा, ऐसा ही क्यों हुआ। भाई गुप्ती समिति तो सभी जानते हैं ना। जी जी। अब यहाँ बता रहे अपादान। अपादान का मतलब पंचमी। पेड़ से पत्ता अलग हुआ। पेड़ से पत्ता अलग हुआ। हाँ, रामचंद्र जी अयोध्या से आकर मारा, तो अयोध्या से अलग होकर जब वो लंका में पहुंचे, हाँ, क्षेत्रांतर दिख रहा है वहां पर। तो अयोध्या में पंचमी लगेगी, जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी लगाना। अयोध्या से। जैसे पेड़ से तो वृक्षात, हम्म, अयोध्या से अयोध्या में पंचमी विभक्ति लगेगी। जिससे कोई चीज अलग होती है वो अपादान अर्थात उससे दूर करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि गुप्ती शब्द को अगर आप पंचमी साधन करोगे, अर्थात जिससे गोपन हो, जिससे सुरक्षा हो, वो गुप्ती। जी जी। अथवा जो रक्षा करता है वो गुप्ती। अब गुप्ती के यहाँ तीन अर्थ बता दिए इन्होंने। एक तो गुप्ती ती प्रत्यय लगा के भाव साधन बता दिया, एक पंचमी विभक्ति लगा के गुप्ती का अर्थ बता दिया, अथवा जो रक्षा करता है वो गुप्ती है, ये कर्तरी साधन बता दिया। ये वही, ये करता हो गया यहाँ पर। हाँ, तो कर्तरी साधन में तीन प्रत्यय करने से गुप्ती शब्द बनता है। ये अलग तीन। तीन। एक ती प्रत्यय है, ती प्रत्यय का भी ती रहता है और तीन प्रत्यय का भी ती रहता है, बनता गुप्ती शब्द ही है। अब गुप्ती शब्द में एक में हम ती प्रत्यय को भी समझ सकते हैं और तीन प्रत्यय को भी समझ सकते हैं, और शब्द दोनों गुप्ती बनते हैं। तीन में टी और न हलंत वाला लेना है। नहीं, न तो लोप हो जाएगा, बचेगा खाली ती। हाँ, मतलब प्रत्यय का नाम जब लिखेंगे तो तीन है। हाँ, हाँ, तीन। पहले ती था, अब तीन है। हाँ,
और दोनों का जो शेष बचेगा वो क्ति बचेगा। इसलिए दोनों को जो स्वरूप दिखेगा, ऊपर भी गुप्ती दिखेगा और नीचे भी गुप्ती दिखेगा, शब्द में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन उसके दो अर्थ निकलेंगे। गुरुदेव फिर ये न का लोप क्यों होता है, मतलब ऐसा उसका ये नियम है कि क्या है, क्या आगे कुछ आता है इसके अपेक्षा? नहीं 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 नहीं, वो अलग अलग अर्थों में अलग अलग शब्द जोड़े जाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर दोनों जैसे दोनों समान दिखेंगे तो तो फिर फिर, अलग अलग अर्थ नहीं कर पाएंगे ना। यही तो मैं अभी कह रहा था, वही तो दुविधा हो रही है, क्योंकि अगर दोनों शब्द समान दिखेंगे तो इसपे कौन सी लगी है, ये कैसे हाँ, तो लगेगी? कौन सी लगी है वो आपको प्रकरण के अनुसार लगाना पड़ेगा। अब आचार्य निकाले ना, उधर उधर तो उन्होंने गुप्ती शब्द बोल दिया, तो बोले इस गुप्ती शब्द के तीन प्रकार से भी अर्थ निकल सकते हैं। जब तक अनुकूल अर्थ निकलते जाएंगे उतने अर्थ निकाल लेंगे, अगर इस प्रकरण के प्रतिकूल अर्थ होंगे वो अर्थ नहीं निकालना। अर्थ शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अथवा जो रक्षा करता है वह गुप्ती है, तो ये कर्तरी साधन में तीन प्रत्यय करने से गुप्ती शब्द बना। ये शब्दार्थ व्यवस्था है। ये जी। कौन सी व्यवस्था है? शब्दार्थ व्यवस्था। ये शब्दार्थ बता दिया ना, शब्दों का अर्थ किया गया है अब यहाँ पर, अभी वाच्य का अर्थ नहीं किया गया है। अर्थात गुप्त धातु है, गुप्त धातु में ती प्रत्यय किया है, गुप्त धातु में तिन प्रत्यय किया है, गुप्त धातु में अपादान करके इसको बनाया गया है, तो ये शब्दार्थ व्यवस्था हुई। मतलब व्याकरण से व्युत्पत्ति अर्थ की अपेक्षा से बता रहे हैं। हाँ, जैसे 24 तीर्थंकरों का उनके नाम के हिसाब से व्याकरण से उनका अर्थ निकालना। शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा, अर्थात जो ठंडक देते हैं वे शीतलनाथ। हम्म। ये शब्दार्थ हुआ। फिर वाच्यार्थ आएगा। फिर वाच्यार्थ आएगा। तो गुप्ती का स्वरूप दूसरा है, ये तो शब्दार्थ है, लेकिन गुप्ती का स्वरूप दूसरा है। वो क्या है? योग के सम्यक निग्रह को गुप्ती कहते हैं हमारे आगम में। ये शब्दार्थ की अपेक्षा गुप्ती शब्द का अर्थ है, और आगम की अपेक्षा गुप्ती शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, योग के सम्यक निग्रह को। योगों के सम्यक प्रकार से निग्रह करने को गुप्ती कहते हैं, अर्थात मन वचन काय को टाइट करना। जैसे कहते हैं बच्चे को ज्यादा दंगा करता है, ज्यादा वो करता है, या पशु ज्यादा दंगा करता है तो उसके गले में वो लकड़ी का डंडा डाल देते हैं, भाग अब तो कितना भागेगा। यहाँ पर समीचीन पद्धति से रोकना है। हाँ, स्वयं रोकना है, स्वयं को रोकना है, समीचीन पद्धति से रोकना है। जी। किसको रोकना है, कैसे रोकना है? हाँ, तो आगमिक गुप्ती शब्द का अर्थ क्या है? योग के सम्यक निग्रह को गुप्ती कहते हैं। काय वचन और मन की क्रियाओं की स्वेच्छाचारिता के अभाव को निग्रह कहते हैं। अर्थात मन वचन काय की जो स्वच्छंद क्रिया है, स्वेच्छाचारिता है, स्वतंत्रता है, मन माना मन वचन का कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसको निग्रह करना, अर्थात उस पर नकेल कसना। निग्रह का मतलब साधारण नहीं है। निग्रह का मतलब जैसे पशु अगर मानता नहीं है तो नाक में नकेल डाल के उसकी रस्सी को खींचते हैं तो वो अपने आप रुक जाता है। ऐसे अपने आप के ऊपर अपने आप नकेल डालना। सिद्धार्थ चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने जब संयम की परिभाषा की है, तो वहां हम्म। पर उन्होंने व्रतों को धारण करना, समिति को पालन करना और कषायों का निग्रह करना, इंद्रियों हाँ, को जय करना, अलग जगह पर अलग अलग शब्द लगाए, उसमें अलग अलग कषायों को शब्द। निग्रह कह दिया उन्होंने। कषाय निग्रह, इंद्रिय जय, जी। व्रत पालन, व्रतों का पालन किया जाता है, कषायों का निग्रह किया जाता है, इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त की जाती है। अर्थात वे कषाय इतनी जिद्दी हैं, इतनी जिद्दी हैं, मानती नहीं है, इसलिए उनकी ताकत को खत्म करना यही निग्रह होता है। क्या होता है? जैसे कोई आतंकवादी होते हैं, माफिया होते हैं, या लोगों को परेशान करते हैं, तो सरकार को उनका निग्रह करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिससे उनकी ताकत को कमजोर किया जाता है, अर्थात उनके बैंक अकाउंट सब सीज किए जाते हैं, उनकी चल संपत्ति को कुड़क कर लिया जाता है, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, तो अब करेंगे क्या? शारीरिक मानसिक दोनों की तरफ से उसको नकेल कसनी है पड़ेगी। इसकी, निग्रह की परिभाषा है ना। 24 तीर्थंकरों का उनके नाम के हिसाब से व्याकरण से उनका अर्थ निकालना। शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा, अर्थात जो ठंडक देते हैं वे शीतलनाथ। ये शब्दार्थ हुआ। इसकी
निग्रह की परिभाषा यही है, काय वचन और मन की क्रियाओं की स्वेच्छाचारिता के अभाव को निग्रह कहते हैं। संस्कृत में, संस्कृत में क्या लिखा है? लिखा है, काय वांग मने कर्मणाम प्राकाम्य अभावो निग्रह, यथेष्ट चारिता अभावो बुद्धि। नहीं, निग्रह, निग्रह का मतलब तो ये है, प्राकाम्या भावो निग्रह। क्या? प्राकाम्य भाव निग्रह। हाँ, अभाव, प्राकाम्य, वहां पर आकार हो गया, मतलब अभाव का उसमें आ जाएगा। हाँ, तो ये चीज, स्वेच्छाचारिता का अभाव वो गुप्ति। अर्थात निग्रह का मतलब हो गया उसकी ताकत को खत्म, निचोड़ देना। निग्रह का मतलब क्या हो गया? स्वच्छंदता का अभाव। ताकत को निचोड़ना। ताकत। ताकत को कम कर दो उसका, उसकी ताकत कम हो जाएगी तो अपने आप चुप बैठ जाएगा। स्वेच्छाचारिता का भाव गुप्ती है। सम्यक विशेषण से पूजा पूर्वक क्रिया की, और यह महान संयमी है। इस यश की अपेक्षा के बिना तथा पारलौकिक इंद्रिय सुख की इच्छा के बिना जो योग का निग्रह किया जाता है वो गुप्ती है। मतलब सम्यक तरीके से जो कहे उसका यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। अर्थात यहाँ क्या है, सम्यक गुप्ती का मतलब समीचीन तरीके से गोपन करना। तो समीचीन गोपन क्या है? सम्यक जो विशेषण लगाया गया है वो समीची सम्यक विशेषण क्यों लगाया गया है? अर्थात गोपन, गुप्त कर लेना। कोई अपने मन वचन काय को रोक के बैठा है, रोक के बैठा है तो, लेकिन उसका इंटेंशन ये है कि जैसे बगुला होता है, वो अपने मन वचन काय को रोक के बैठा है, लेकिन वो मछली पकड़ने के लिए रोक के बैठा है। जी। बिल्ली पैर को दबा के चल रही है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, शरीर से उसकी आवाज नहीं आती है वो, लेकिन वो किसके लिए उतना अपने आप को समेट रही है? मतलब वो ईरिया समिति से थोड़ी चल रही है। उसने अपने आप को रोक के रखा है, मन वचन काय को अपने, उसने वचन को भी निकलने नहीं देती, पैरों की आवाज भी नहीं आने देती, जी। और मन को भी एकाग्र करके चल रही है। तो वो उसकी जो गुप्ती है वो सिर्फ और सिर्फ गुप्ती है, सम्यक गुप्ती नहीं है, क्योंकि सम्यक इनका नहीं। उसका इंटेंशन गलत है। यहाँ सम्यक विशेषण लगाया गया है। तो सम्यक विशेषण क्यों लगाया गया है? अर्थात पूजा पूर्वक क्रिया की, ये महान संयमी है। अर्थात आपको ऐसा महसूस हो कि ये मेरी पूजा करें, मैं महान संयमी हूं, इस यश की जो अपेक्षा रहती है उस यश की अपेक्षा के बिना मुझे, अर्थात अपने मन वचन काय को रोकना है। मुझे ये यश की कामना नहीं है कि लोग मुझे देख के पूजे, मेरी पूजा करें, मेरा यश हो। इस वजह से मैंने अपने मन वचन काय को रोका है, इस अपेक्षा के बिना। और परलोक में इंद्रिय सुख की अपेक्षा के बिना जो योगों का निग्रह किया जाता है वो गुप्ती है। सांसारिक यश और सांसारिक सुख की अपेक्षा के बिना। इस लोक और परलोक। दोनों। तो इस लोक में किसकी इच्छा नहीं है? यश की। यश की, ख्याति सांसारिक लाभ यश की। पूजा की, महत्वाकांक्षा की। और परलोक में इंद्रिय सुख की। अर्थात मुझे चक्रवर्ती का सुख मिले, इंद्रों का सुख मिले, वैभव मिले, स्वर्ग के सुख मिले, इस सुख की अपेक्षा के बिना जो अपने मन वचन काय को रोकता है, कि मैंने सिर्फ मन वचन काय को रोका है, किसके लिए रोका है? कर्म नाश के लिए रोका है। ख्याति पूजा के लिए या परलोक में इंद्रिय सुख के लिए नहीं। नहीं रोका है मैंने, सिर्फ और सिर्फ, आत्म कल्याण के लिए। जैसे दुकानदार भी ग्राहक की विनय करता है, हाँ। वो वो अर्थ विनय है। पति पत्नी की विनय करता है, वो काम काम है। विनय है। काम है। सेवक राजा की विनय करता है, वो अर्थ विनय भी हो सकती है और भय विनय भी हो सकती है। अर्थात वह भय के निमित्त से वो हाथ जोड़ के खड़ा है, कोई काम के निमित्त से हाथ जोड़ के खड़ा है, कोई धन संपत्ति के निमित्त से हाथ जोड़ के खड़ा है, लेकिन जो कर्मनाश के निमित्त से हाथ जोड़ के खड़ा है, वो धर्म और मोक्ष भी नहीं हो जाएगी। हाँ, वो मोक्ष के लिए विनय है। वो रत्नत्रय के लिए नहीं विनय है, मोक्ष मार्ग के लिए विनय है। अगर आपका कोई भी दूसरा इंटेंशन है, विनय तो विनय है, आइए बैठिए, ये करिए वो करिए, मीठा बोलना है करना, विनय ही विनय है। उसकी प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है।
अब भगवान के सामने मंदिर में जाएंगे, गुरु के पास बैठेंगे, गुरु के सामने विनय करेंगे, या किसी ग्राहक की करेंगे, अपने रिश्तेदार की करेंगे, अपने जवाई साहब की करेंगे, विनय विनय। उसकी जो प्रैक्टिकल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया करने में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि आचार्य श्री त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु, तो त्रियोग शुद्धि पूर्वक कहने से मेरे सचमुच में भाव त्रियोग शुद्धि करके आपको मैं, मतलब वो जो मेरी वहां पर जो समर्पणता है, वो अगर मैं समर्पण करने के भाव से कहूँ तो मेरा वो मोक्ष विनय हो जाएगी। नहीं तो अरे लोगों को लगे कि देखो इसको कितने अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, अगर इस प्रकार की अपेक्षा से रखो तो हो गया पूरा। वो ऐसा। ये अर्थ निकलता है इससे। अब इसमें दो प्रकार के अर्थ बता दिए। एक गुप्ती का शब्दार्थ बता दिया, और गुप्ती का आचार्यों ने क्या अर्थ किया है, ये अलग हो गया। ऐसा आचार्यों का अभिप्राय है, जिसको हम नयार्थ कहते हैं, भावार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं, अभिप्राय कहते हैं, तात्पर्यार्थ कहते हैं। जी। मन का राग और क्रोध आदि में अप्रभावित होना मनोगुप्ती है। अर्थात मन कितना भी राग और क्रोध आदि के निमित्त मिल जाए, फिर भी हम उससे प्रभावित नहीं है। मन का राग आदि से निवृत्त होना मनोगुप्ती है। असत्य, कठोर और कर्कश वचनों को तथा मिथ्यात्व और असंयम में निमित्त वचनों को ना बोलना, ये वचन गुप्ती है। अप्रमादी होने से बिना देखी, बिना बुहारी हुई भूमि में गमन न करना, तथा किसी वस्तु का उठाना, रखना, सोना, बैठना आदि क्रियाओं का न करना, काय गुप्ती है। अथवा काय से ममत्व का त्याग करना, काय गुप्ती है। बहुत सुंदर सुंदर ये प्रैक्टिकल परिभाषा यहाँ पर मिल रही है। नहीं तो ज्यादातर हाँ जो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मन को रोकना, वचन को रोकना, काय को रोकना। और ये रोकना हाँ। इतना पॉसिबल है कि तो पहले अशुभ से ही तो पहले हमको दूर रहना है। ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अशुभ से शुभ में जाना, ये व्यवहार गुप्ती। आंशिक गुप्ती और व्यवहार गुप्ती कहते हैं इसको। इसको व्यवहार गुप्ती। और जब आपने सारी क्रियाओं को रोक दिया, वो निश्चय गुप्ती। जी। प्राणियों को पीड़ा न हो इस भाव से सम्यक रूप से प्रवृत्ति करना है समिति। सम्यक विशेषण से जीव के समूह के स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति ली गई है। अर्थात आपको अगर जीवों के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, आपने जीव कांड नहीं पढ़ा है, आपने 14 मारगणाएं नहीं पढ़ी हैं, 14 मारगणाओं में 84 लाख योनियों में 199 लाख कुल कोटियों में कहाँ कहाँ जीव हैं, जब तक आपको पता नहीं है, तब तक आप समिति का पालन नहीं कर सकते। कहीं भी पैर रख दोगे, कहीं भी हाथ हाथ लगा दोगे, कहीं भी अपने शरीर को रगड़ दोगे, किसी का भी स्पर्श कर लोगे, अब आपको मालूम ही नहीं कि इसमें जीव है कि नहीं है। अगर आपने आगम पढ़ा है, तो आपको समझ में आया कि कहाँ जीव है और कहाँ जीव नहीं है, कहाँ हाथ लगाना है और कहाँ हाथ नहीं लगाना है। इसलिए उन्होंने कहा है, सम्यक शब्द क्यों लगाया गया, कि जीव के समूह के स्वरूपों का ज्ञान। कांड का मतलब समूह होता है, तो जीव कांड, तो जीव के समूहों का ज्ञान कराने वाला जीव कांड। जैसे तुमने बताया, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी कायिक है, ये पृथ्वी काय है, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये जलकाय है, ये जलकायिक है, ये निर्जीव है, ये सजीव है। तो कौन निर्जीव है, कौन सजीव है, ये ज्ञान अगर, कौन प्राशुक है, कौन अप्राशुक है, ये ज्ञान अगर आपको नहीं होगा, तो कहीं भी हाथ मार दोगे, तो फिर समिति कैसे चलेगी। ध्यान में आया ना। जी जी। नहीं, विचार अभी थोड़ा सा चिंतन यही चल रहा था कि कहने के लिए तो हम सब स्वाध्याय यही कह रहे हैं कि हमने जीवकांड पढ़ा है, जीवकांड समझा है, और अभी भी हाँ, प्रवृत्ति वैसे नहीं हो रही है। आप तो यही कह रहे हैं कि अगर वो प्रवृत्ति वैसी हो रही तभी तो आपको समझा है, नहीं तो नहीं समझा है वो। ये लिखा ना, जीवों के समूह के स्वरूप का ज्ञान, यही जीव कांड है। जी। और श्रद्धान, ज्ञान हुआ तो श्रद्धान नहीं हुआ, फिर हाथ लगा दो कि बोले आगम में कहा तो है, लेकिन दिखाई थोड़ी दे रहा है। छने और अनछने पानी में, प्रासुक और अप्रासुक पानी में कोई फर्क थोड़ी दिखाई दे रहा है। तो श्रद्धान नहीं होगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अभव्य सेन मुनिराज से कमंडल का पानी सुखा दिया, बोले इसमें किसमें क्या है, उसमें उन्होंने तालाब का पानी भर लिया कमंडल में। तो उन्होंने नहीं, इमरजेंसी अलग चीज है। ये माता जी हमारी कह रही है कि बोले उनको इमरजेंसी थी इसलिए ले लिया। वो तो अपवाद मार्ग हो जाएगा, तो बात अलग है। अपवाद मार्ग में आपने किसी चीज का अगर उपयोग किया है, तो आप तुरंत गुरु के पास आके उसका प्रायश्चित प्रायश्चित लेंगे।
लेकिन उन्होंने तो ये शंका कर ली कि ना ये भगवान ने कहा ठीक है, भगवान तो कहते रहते हैं। ये गलत ये हुआ। भाव था उनके अंदर, आप पढ़ो उस किताब में, कथा में पढ़ो। क्रिया क्रिया के पीछे का भाव भी महत्वपूर्ण है, वही श्रद्धा। हाँ, उनका जो इंटेंशन था, वो इंटेंशन सीधा भगवान को लांछित करना था। वो इंटेंशन जो था, बोले जैसे हम साधु लोग कहते हैं, बोले महाराज का तो 24 घंटे यही काम है, कहते रहते हैं, तो वो श्रद्धा थोड़ी हो गया। टाइम हो गया वैसे आपका, ठीक है ना? जी तो समितियां 5 है: ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, अद्धा, निक्षेपण और उत्सर्ग। जी ठीक है, ये का और अभी भी लंबा काफी। चलेगा ये थोड़ा, हाँ, एक और एक पेज है, चलो ठीक है। टाइम हो ये जाएगा फिर आपका। नहीं, आज इतना ही रुकते हैं। तो आज के स्वाध्याय को गुरु और किसी चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। गुरुदेव, दो प्रश्न ले। हाँ बोलिए बोलिए। दो ही प्रश्न लूंगा अभी, जिनके हाथ ऊपर है। ललिता दीदी, बहुत देर से आपका हाथ ऊपर है, आप पहले पूछिए, उसके बाद रूबी दीदी। मुझको आचार्य श्री, वंदना सबको। आचार्य श्री, मुझे अगर संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो मुझे संस्कृत का पाठ करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि माता जी लोग के पास तो मुझे तो आती है आचार्य श्री, मैं संस्कृत से बीए की हूँ। मैं ऐसे माता जी लोग के पास बैठ के तो हम लोग एक आधा पाठ सीख लेते हैं, सारे पाठ तो सीख नहीं पाते हैं। तो जो व्याकरण का जैसे अब सहस्त्र नाम है, जहाँ अजर अमर होना चाहिए वहां भगवान को हम लोग अमर मर जर कर देते हैं। पूर्व पद में उच्चारण उत्तर पद में होना चाहिए, उसको पूर्व पद में उच्चारण करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो हमें करना चाहिए कि नहीं? ऐसे में हमें संस्कृत पाठ करना चाहिए कि नहीं? बहुत नहीं तो लोग गलत, पूछते हैं आचार्य जब जी तक आप मेरे उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं सीखेंगे, तब तक आपको उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा? से। तो जब हमारे सीखने यहाँ का तो जब हमारे यहाँ बताया है कि एक भी अक्षर कम ज्यादा हो जाए प्रोनाउंसिएशन में, तो बात गड़बड़ हो जाती है मंत्र की। बिल्कुल मंत्र के भी आचार्य श्री जैसे कहते हैं सहस्त्र नाम में तो भगवान को हम तो लोग सहस्र मर नाम भी तो अम्मा मंत्र ही पूरा। है। हाँ सहस्र नाम भी हाँ मंत्र है। स्वयंभू मंत्र, स्तोत्र हाँ भी हाँ मंत्र महाराज जी। है। भक्तांबर हाँ भी मंत्र मंत्र है, है। मंत्र, हाँ महाराज जी, हाँ 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 हाँ, आचार्य उसको श्री। ये मत समझो अगर आपने उमा स्वामी महाराज का तत्वार सूत्र का एक सूत्र पढ़ रहे हैं, वो सूत्र मंत्र है। हाँ आचार्य श्री। तो इसलिए आपका प्रोनाउंसिएशन, शब्द शुद्धि अगर नहीं होगी, तो ज्ञान के जो 8 भेद हैं, अभी अपन ने ज्ञान शुद्धि की चर्चा की थी, तो ज्ञान के शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, तदुभय शुद्धि, पुरुषार्थ तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ उनको हम क्या वो पुरुषार्थ की बात नहीं सीख पाते कहीं भी, बट कई लोग तो आचार्य श्री बताने पर भी जीभ नहीं पलट पाती उनकी, वो बोल ही नहीं पाते उस चीज को। हाँ, तो आप अभ्यास क्योंकि कराइए, पहले से अभ्यास कराइए। पढ़ते आ रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उनके मुंह पर वही पड़ गया। वो क्या होता है, जिस देश में, जिस नगर में, जिस गांव में, जैसे राजा उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो वहां के जो मास्टर हैं उन्होंने जो सिखाया हमको, राजस्थान में चले जाओ वहां के टीचर लोग हैं उन्होंने जो सिखाया, और कर्नाटक महाराष्ट्र में चलो वहां के जो टीचर हैं, अब रू, वहां कर्नाटक में रू बोलेंगे, हमारे यहाँ री सिखाते हैं। वहां हमारे यहाँ हरियाणा में जाओ तो स्कूल बोलेंगे, या स्कूल बोल, कहीं स्कूल बोलेंगे। वो सब समस्या है ना। अब वो जैसे जैसे टीचर हमको मिले, उन्होंने जैसे बचपन से अभ्यास करा दिया, वो बोलते आ रहे हैं, अब उसको जीभ को पलटना मुश्किल होता है। प्रयास करते रहना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है, नहीं अरे तो अगर प्रयास प्रयास करना चाहिए, छोड़ देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि प्रयास के बिना, और अभ्यास अच्छा के बिना कैसे काम चलेगा? हम्म। आचार्य श्री, पूजन की थाली में द्रव्य की थाली, पूजन जिसमें हम द्रव्य चढ़ाते हैं, उससे ऊंची रखनी चाहिए क्या? इतना सब विकल्प मत करो, आप तो पूजा कर लो आराम से, टेंशन मत लो। नहीं, मैं तो पूजा आराम से करती हूँ, किसी का प्रश्न है आचार्य श्री, मैं तो पूजा आराम से करती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, दोनों थाली आप बराबर भी रखो तो भी चलेगा। ठीक है आचार्य श्री, नमस्ते आचार्य श्री। रूबी दीदी। नमस्ते गुरुदेव। मुझे अभी आपने एक कृति प्रत्यय और कृत्रिम प्रत्यय दोनों बताए थे ना, तो मेरे को उसमें ये समझना था कि मतलब इसमें दोनों में थोड़ा तो अंतर होगा ना भाव का। तो हम कैसे समझेंगे, मतलब क्या अंतर है इनमें भाव में? जैसे कोई, जैसे अब गुप्ती शब्द है तो इसमें हम कैसे समझे कि इसमें कृति प्रत्यय है या कृत्रिम प्रत्यय है? ये तो, ये अंतर हम कैसे? ये जब उन्होंने एक शब्द के कितने प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं, पहले उन सब प्रकारों के अर्थ करते हैं। हाँ जी। क्या करते हैं? जैसे यहाँ हाँ। उन्होंने शब्दार्थ करने में ती प्रत्यय लगा के बता दिया, तिन प्रत्यय लगा के बता दिया,
फिर पंचमी अपादान का अर्थ करके बता दिया। ठीक है, तो किति अर्थात किति का अर्थ क्या हुआ वो मुझे समझ नहीं आया। ती का अर्थ हुआ भाव प्रधान। तो ती तो का अर्थ भाव प्रधान का मतलब हुआ गोपन करना मात्र, जैसे ज्ञान मात्र। जैसे मैं जानता हूं, मेरे द्वारा हम्म, जाना जाता है, तो ये हम्म, मैं जानता हूं, मेरे द्वारा जाना जाता है। और जानना मात्र एक क्रिया है। खाना, जानकारी। चलना, खाना, चलना, फिरना, उठना, यहाँ क्या कहा जा रहा है? कौन खा रहा है, कौन चल रहा है, कौन फिर रहा है, ये कहा जा रहा है क्या? नहीं, मतलब इसमें हम वर्ड लगाएंगे, जानकारी लगा सकते हैं ना। जानकारी नहीं, उसका जो पर्टिकुलर शब्द और क्रिया बोली जा रही है, उसका भाव, उसका अर्थ क्या है, सिर्फ वो बोला जा रहा है। कौन कर रहा है ये नहीं बोला जा रहा है। हाँ जी, वो तो ठीक है। तो और कृतिन में क्या होएगा। दिन में बताया ना भी क्या, वापस निकालो जरा। कृति एक में सेकंड। आपने भाव, कृति में भाव बताया था ना। तो दिन, कृतिन में, हाँ दिन तिन में में क्या है। बताया इसमें, दिन में बताया वो कर्तरी साधन, कर्ता, कर्ता बना दिया उसको। कर्ता, अच्छा। कर्ता का मतलब ये हो गया जो रक्षा करता है, वो गुप्ती है। जैसे अपन भवती, वह होता है, जानाति वह जानता है, गुप्ती वह रक्षा करता है, सह गुप्ती। हम्म। तीन का अर्थ क्या हो गया? कर्तृवाच्य है। और ती का अर्थ अच्छा। हुआ भाववाच्य, अर्थात एक्टिव ओके। वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस दोनों में फर्क, ये समझो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अब आया समझ में। है ना समझ में? हाँ जी, हाँ जी, अब अच्छे से समझ ऐसा। आया। और नमस्ते सिर्फ गुरुदेव। एक गुप्ती शब्द है, गुप्ती शब्द में ती आया कि तीन आया, ये आपने जो बेस हाँ, में पूछा था, वो तो आपको अध्याय से समझना पड़ेगा, विवक्षा से, वो जैसे गुरुदेव ने कहा था। प्रकरण से गुरुदेव तो उसको अध्याय आचार्य करेंगे, है। अच्छा। वहां पर अध्याय करेंगे, अध्याय अध्याय से समझना चाहिए। नहीं नहीं, अध्यार नहीं, उस प्रकरण से समझना पड़ेगा। अध्यार मतलब इसमें कुछ ऊपर से करना नहीं है, ऊपर से लेना नहीं है। अध्यार का मतलब वो ऊपर से लेना कुछ। ऊपर से मतलब जो प्रकरण चल रहा है या वहां पर जो वाक्य में आया है उस अपेक्षा से। अध्याहार का मतलब होता है नीचे का वाक्य हमने अधूरा छोड़ दिया, उस अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए पीछे प्रकरण में जो वाक्य पूरा पढ़ा था, फिर बाद में सेकंड वाक्य अधूरा पढ़ा। जी, क्योंकि जैसे राम को चार आम दो, लक्ष्मण को भी, तो लक्ष्मण को भी चार आम दो, तो हाँ, चार आम दो ये शब्द हमने छोड़ दिया। जी, ये एक अर्थ हो गया अध्याय का। दूसरा एक अर्थ अध्याय का कोश में तर्क भी दिया है, तो तर्क भी अगर हम लोग लगा देंगे, मतलब वहां जो विवक्षा चल रही है उस अपेक्षा से। हाँ, तो तो यहाँ जो विवक्षा है, क्या बोल रहे हैं? तो आचार्य श्री, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे अभी आपने अभी हमने ये समझा ना कि गुप्ती के तीन अर्थ हो सकते हैं, है ना। हाँ अ, तो एक कृति प्रत्यय लग सकता है, एक तीन प्रत्यय का भी हो सकता है, एक अपादान का लग सकता है। तो हम ये तीनों अर्थ निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल मतलब सकते जैसा, हैं, अगर वो प्रकरण अगर हमारे आचार्यों के अभिप्राय के अनुसार हैं तो निकाल हाँ सकते हैं। जी, हाँ जी, और मतलब पॉजिटिव में आ रहे हैं वो, है ना, तो निकाल हाँ, सकते हैं हम जै, तीनों अर्थ। जैसे नीचे आचार्यों ने अपना अभिप्राय बताया, पहले शब्दार्थ बताया और फिर आधे हाँ पैराग्राफ में अपना अभिप्राय बताया आचार्यों ने। जी। ये तो तीनों उस से, आचार्यों के अभिप्राय के अनुसार अगर वे शब्दार्थ निकल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, तीनों से मतलब उसमें, शब्दार्थ हाँ। निकलेगा, तीनों से शब्दार्थ निकलेगा, अगर वो वाच्यार्थ से भावार्थ तात्पर्य तात्पर्य जो आचार्य ने बताया, अगर उससे मैच होता है तो वो शब्दार्थ चल जाएगा। हाँ, सीधी सीधी सी बात। और अगर वो शब्दार्थ उससे मैच नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे दर्शन शब्द, तो दर्शन शब्द का शब्दार्थ है देखना, लेकिन हमारे आचरण का नहीं, दर्शन को का मतलब देखना नहीं, दर्शन का मतलब श्रद्धान लेना। तो हमने हमको उसका जो प्रचलित अर्थ है उसको छोड़ना पड़ेगा। आए ना समझ में बात? जी, और इसको भी जैन दर्शन शब्द लगाएंगे तो वहां पर जैन दर्शन में मतलब जिनागम में जिनकी फिलॉसफी में क्या है इस अपेक्षा से, मतलब एक वही शब्द जो है जिनागम में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ से आएगा। हाँ, तो कहीं दर्शन का शब्द अर्थ का देखना, कहीं दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान करना, कहीं दर्शन शब्द का अर्थ फिलोसफी हो गया। लेकिन दर्शन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो देखना है। देख रहा है। तो शाब्दिक अर्थ से अगर वाच्यार्थ मैच कर रहा है तो ठीक है, और मैच नहीं कर रहा है तो फिर आचार्य को टीका लिखनी पड़ेगी। और इसका कारण भी गुरुदेव आपने बताया था कि शब्द कम है और उसके विषय जो है बहुत ज्यादा है, हाँ, इसलिए ऐसा इसलिए होगा ही होगा। इसलिए कम शब्दों के द्वारा बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, और इसलिए जंबलिंग होता है। यही सबसे बड़ी बात है कि कोई भी भाषा में एक शब्द के अलग अलग अर्थ होंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा।
और ये जो जंबलिंग है यही हमारे अंदर नए नए मत पैदा करता है, बिल्कुल, वही विपरीतता लाता है फिर। वही विपरीतता लाता है। और जैसे आपके दिमाग में उस शब्द का कोई अर्थ बैठ गया, अब आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। मेरे दिमाग में उसी शब्द का कोई नया अर्थ बैठ गया तो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं मेरे सार अनुसार उसका व्याख्यान करता जा रहा हूँ और वो उसके अनुसार व्याख्यान करता जा रहा है। जैसे आज का मतलब 3 साल पुराना अनाज और बकरा कर दिया उसने, जी। ये चीज है। चलिए, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।